कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से वृषभ राशि के जातक। शुभ और स्थायी परिवर्तन एक बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें पर डे के हिसाब से आप जो है अपनी बढ़त होते हुए देखोगे। जो पिछले 1.5-2 साल से समझिए जो अति संघर्ष वृषभ राशि के जातकों के ऊपर बना हुआ है, तो ये जो 27 दिन है, ये पूरी की पूरी गेम जो है उसको चेंज कर देंगे। ना केवल चेंज कर देंगे, जो परिणाम है शुभता वाले पर डे के हिसाब से आप उनको बहुत सहजता से अपनाओगे भी, उसका लाभ भी उठाओगे, और ये स्थायी परिवर्तन होने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति बाबा जो हैं 27 दिनों के लिए 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक अप्रभावी रहेंगे। अब अस्त का मतलब यह चीज़ है कि समझिएगा कि सत्ता चली जानी नहीं, सत्ता चली जानी नहीं। अस्त का मतलब है कि आपकी दृष्टि के सामने जो प्रणाली बृहस्पति देव की अभी तक आपको समझ में आ रही थी, दिख रही थी, काम होता हुआ दिख रहा था, जैसे मर्जी रिजल्ट आ रहा था, अब वह काम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, लेकिन काम पीछे चल रहा है, बैक स्टेज पे काम चल रहा है। साथ ही साथ शुभता क्यों कही जा रही है? अस्त का शुभता से क्या मतलब है? अस्त का सीधा मतलब है कि प्रणाली जो है वो बैक स्टेज चल रही है, लेकिन चाल जो है बृहस्पति बाबा की वो पूरे 8 वर्षों तक अतिचारी रहने वाली है। तो यहाँ पर अस्त जो है यानी कि बैक स्टेज से केवल और केवल शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ जाइएगा। लेकिन एक प्रार्थना आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। यह मिथुन राशि है, यहाँ पर ये अस्त प्रभावी हैं। आपका जो भी कमाई का ज़रिया है, ठीक है, जिस भी व्यवस्था से आपने कैसे भी मेहनत करके संघर्ष करके जो है अपना धन जोड़ा है, उसके बारे में किसी भी प्रकार की व्यवस्था आपने मौखिक रूप से डिस्कस करनी ही नहीं है। चाहे कोई भी आपका कितना मर्जी क्लोज हो जाए, जो केवल घर के मेंबर्स हैं, और वहाँ भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये घर में भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें मेरे मन के अंदर ही होनी चाहिए और एक लंबे समय तक बनी ही रहनी चाहिए, तो बृहस्पति देव से आने वाली ऊर्जा जो है उसका 100% पूरा लाभ उठा लोगे। साथ ही साथ क्या होगा, बड़ा बेनिफिट्स आपकी प्लानिंग में मिलेगा, आपके सोचने के ढंग में मिलेगा, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक घर पीछे यानी कि लगन भाव पे, जहाँ 2 नंबर राशि रखी है, लगन है या आपका जो गोचर में कुंडली जो बनाई जाती है, तो उसको वहाँ पर बहुत स्थायी रूप से जो है बेनिफिट देंगे बृहस्पति बाबा। सिर्फ सेकंड सेक्शन की गोपनीयता बना के रखनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलनी है कि हम जो है ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं या ऐसी चीज़ हो जाए तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये व्यवस्था हम लागू कर देंगे। नहीं, जो कुछ है वह आपके मन के भीतर ही रहना चाहिए। ये छोटा सा ना एक टर्म एंड कंडीशन लागू हो रही है बृहस्पति बाबा के संदर्भ में। तीसरी चीज़ ये है कि बड़े बेनिफिट्स आपको समाज में जो और घर में जो भाई बंधुत्व वाले रिलेशंस हैं उसमें देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ों पे अब आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ चीज़ों को थोड़ा सा जो हिस्ट्री हो चुकी है, पास्ट है, उसको बार बार वर्तमान में खींचना ठीक नहीं है। तो जो आपकी निजी प्रकृति है उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। और सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि भाग्य सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब आप फाइनली ये शक्ति संकल्प ले लोगे कि मैं हर अवस्था में अपना कल्याण करके ही मानूंगा। मैं किसी प्रकार के स्पीड ब्रेकर से गाड़ी नहीं रोकने वाला हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी को क्षति नहीं पहुँचे, थोड़ी स्पीड मैं धीमी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही रोड फिर दोबारा मेरे को मिल जाएगी, मैं स्पीड जो है पुनः गेन अप कर लूँगा, बढ़ा लूँगा। अब समझिए कि जो एक कर्जे की, बीमारी की और मानसिक शत्रुता की जो स्थिति बनी रहती है सामाजिक रिलेशंस के आधार पर, उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है वृषभ राशि के जातकों को। साथ ही साथ जो जहाँ तक एक व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल से काम के नाम पर ये समझ लीजिए कि बस सूखी दाल रोटी चल रही है, तो उस क्षेत्र में बड़े बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जो पैसा जो घूम नहीं रहा है मार्केट में, व्यवस्थाएं जो काम धंधे को लेके पैसा नहीं आप घुमा पा रहे हो, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये जो 27 दिन है, इसमें रोटेशन बहुत तेज़ होने वाली है और स्थायी रहने वाली है। बस बृहस्पति देव की गोपनीयता बना के रखनी है। साथ ही साथ जो एक समझ लीजिए कि छोटे लेवल की जो बीमारियां हैं, खासतौर से उदर के संबंधित जो दिखते हैं, रक्त से संबंधित कोई दिखते हैं, शुगर इत्यादि की जो समस्या है,
जिससे कि व्यक्ति जो है अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूर्ण रूप से नहीं निखार पाता है, तो उसमें भी बड़े आराम देखने को मिलेंगे। जॉब वाले जो जातक हैं, जो एक बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को ले जा सकते थे, लेकिन पास्ट की कुछ घटना होगी कि मजबूरी में उनको केवल अपने खर्चे चलाने के लिए, घर चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ा लाभ एक सूर्य की किरण उदय होने वाली है आप सभी के जीवन में। ये पॉजिटिव बदलाव है, स्थायी बदलाव है। पूरी जिम्मेदारी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही साथ जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वृषभ राशि का जातक अब फाइनली कह सकता है कि हाँ, मुझे वर्तमान को ध्यान में रखते हुए मेरा उत्तम भविष्य धीरे धीरे स्पष्ट नज़र आना शुरू हो गया है। आगे देखते हैं कि जो ये चीज़ है, इसको अगर हम कंटिन्यूटी में लेके चलते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स स्थायी रूप से मिलेंगे, यही मेरा मूल विषय है। साथ ही साथ समझिएगा कि जो उत्तम जो भविष्य है उसमें जो आपके सामाजिक रिलेशंस हैं, यानी आपका जो सोशल नेटवर्क है जिससे कि गाड़ी बहुत तेज़ी से घूमेगी, वह भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं, क्योंकि आपकी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो एक हाई लेवल पे इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। यानी कि किसी घटना के कारण जो सोच जो प्रभावित हो गई थी, सोच दोबारा जो दीर्घ हो जाएगी, यानी कि बड़ी सोच हो जाएगी और बड़े दूर की आप दृष्टि रखते हुए बातचीत करोगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में निखर के आने वाला है। साथ ही साथ समझिएगा कि वृषभ राशि का जो जातक है, कर्म क्षेत्र की अलाइनमेंट हो ही नहीं पा रही है। उदाहरण समझिएगा कि हमारे पास व्यवस्था है, मान लीजिए कोई वृषभ राशि का जातक है, वो ये कहता है कि जो पूरी की पूरी टीम है, मेरी टीम ही स्टेबल नहीं हो पाती है, तो मैं बेनिफिट्स कहाँ से निकालूं। मैं व्यक्तियों को हायर करने में और उनका एडवांस देने में ही मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई भी सेटलमेंट का कोई तरीका ही नहीं है। तो वहाँ उस क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन होगा, शुभ परिवर्तन होगा, जो भी आपका ब्रांड है, जो भी आपकी कंपनी है। जॉब के संघर्ष में ये चीज़ है कि मैं जैसा मर्जी कर लूँ, मैं सोना भी बनाने लग जाऊँगा तो भी कंपनी जो है उसको पीतली बोलती है। अब ये व्यवस्था से मेरे को मानसिक बड़ी परेशानी होती है कि भाई कब होगा, जो मेरे स्टार्स कब राइज करेंगे, मेरी कुंडली कब जो है राइज करेगी, भाग्य सक्षम मेरा कब काम करेगा। तो एक शुभ और स्थायी परिवर्तन कर्म क्षेत्र पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका सीधा बेनिफिट आपकी घर का जो आंतरिक माहौल है वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो 27 दिन हैं, इसमें बिल्कुल भी आपने अपनी वित्तीय व्यवस्था, अपनी वाणी जो है उसको बहुत ज़्यादा छुपा के रखना है। साथ ही साथ एक निजी प्रार्थना रहेगी। वृषभ राशि के जातक बाहर किसी से परेशान नहीं होते हैं, अपनों ने ही उनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया होता है कि उसकी रिकवरी जो है उनको लगता है कभी हो ही नहीं पाएगी। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आप इसको पास्ट को ये मानते हुए कि जो होना था वह हो गया, अब हम ये अपने घर की बातें बाहर कहीं भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो बृहस्पति बाबा यहाँ पर आपके जो धन की जो ऊर्जा उसको बढ़ाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर अब थोड़ा सा जहाँ बैठते हैं वहाँ ग्रेविटी पुल रहता है या वहाँ पर भार रहता है, उसमें भी बहुत ध्यान रखते हुए आपके भविष्य में भी अच्छी भविष्य निधि जोड़ेंगे। साथ ही 27 दिन है, इसमें घंटों के हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट देंगे ही देंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बिहेवियर में, अपनी वाणी में चेंज करनी पड़ती हैं और थोड़ा सा समय के साथ चलना पड़ता है। हर चीज़ का जवाब हमारे को एकदम नहीं मिलता है। हो सकता है निकट भविष्य में आके कुछ चीज़ें जो हैं वो सुलझने लग जाएं, लेकिन उतना जो समय है हम जो है केवल वर्तमान में ही रहेंगे। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको बिल्डअप करने में ही हम अपनी मेहनत की और अपनी हर प्रकार की कैपेबिलिटी की इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। बस ये सूत्र ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा शुभ और स्थायी परिवर्तन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 28वें दिन से सब चीज़ें वैसी हो जाएंगी, ना, ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान रखिएगा वृषभ राशि के जातक, थोड़ा सा हमारे को मस्तिष्क से काम लेने का समय आ चुका है। थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा भोले हैं वृषभ राशि के जातक, कोई भी बड़ी आसानी से बुद्धू बना लेता है। तो अब थोड़ा सा रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे और एक नई पर्सनैलिटी है जिसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, वह सम्मुख लेके आनी पड़ेगी। तो यह जो समय है बड़ा शुभ है, बहुत स्थायी परिवर्तन होने वाले हैं। जो निजी प्रार्थना करिए उसको आप स्वीकार करिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूर गौरम करुणावतारम